और नेक्स्ट टर्म इज ट्रांजिटिंग। आपने हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ट्रांजिटिंग मीन्स क्या होता है। और बेटा ध्यान देना इसके, देर आर टू डिफरेंट नेम्स ऑफ ट्रांजिटिंग। फर्स्ट वन प्लंजिंग और रिवर्सिंग। Transiting is also known as plunging or reversing. It is the process of turning the telescope about its horizontal axis through 180 degree in the vertical plane, thus bringing it upside down and making it point exactly in opposite direction. जैसा मैंने आपको बताया था, कि आपका टेलीस्कोप ऐसा है, इधर आपका आई पीस था, इधर आपका ऑब्जेक्टिव था। आप रोटेट किया इसने आपने, तो कैसा हो जाएगा इसका, ऑब्जेक्टिव इस तरफ आ जाएगा और आई पीस उस तरफ पहुंच जाएगा। क्लियर है सभी को? ये बेटा आपकी है ट्रांजिटिंग। अब इसका क्यों करते हैं, ऐसा यूज किया, आगे हम रीड करेंगे, नेक्स्ट टाइम और आएगी इसके अंदर। अभी तो उन्हें पता लग जाएगा आपको कि ट्रांजिटिंग क्यों यूज होता है, स्विंगिंग क्या यूज क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। और जिस मींस नॉन ट्रांजिट थोडलाइट क्यों इंफीरियर क्वालिटी के थे इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी और प्रिसीजन, यू कैन से। नेक्स्ट हमारा है स्विंगिंग द टेलीस्कोप। इट मींस टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ए स्विंग इज कॉल्ड राइट। कब है, जब इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और लेफ्ट घुमाएंगे तो कौन सा होगा, लेफ्ट का बोलेंगे जब इसको हम काउंटर क्लॉकवाइज और यू कैन से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो देखो ट्रांजिटिंग और स्विंगिंग में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्लियर है, और ये वर्टिकल एक्सिस। जब मेरा ये टेलीस्कोप था, इसको मैंने इस एक्सिस के अबाउट घुमाया तो वो तो था ट्रांजिटिंग, और जब मैं इसको इसके अबाउट घुमाऊं टेलीस्कोप को तो इसे कहेंगे स्विंगिंग। क्लियर है सभी को? अब दो बोला कि स्विंग लेफ्ट और स्विंग राइट। अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या है, स्विंग राइट, और एंटी क्लॉकवाइज और यू कैन से काउंटर क्लॉकवाइज तो इसे बोलेंगे लेफ्ट स्विंग। तो ध्यान देना बेटा कि कौन सी एक्सिस के अबाउट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, और किसमें वर्टिकल प्लेन में घुमा रहे हैं, वर्टिकली घुमा रहे हैं इसको, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिंग बोलेंगे। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मींस ऐसे घुमा रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, स्विंगिंग बोलेंगे। तो क्लियर है दोनों का डिफरेंस क्या है, कि कौन सी एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं या किस प्लेन में घुमा रहे हैं उनको, उसके बेसिस पे डिफाइन है ट्रांजिटिंग एंड स्विंगिंग। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट नेम्स होता है, फेस लेफ्ट। If the vertical circle of the instrument is on the left side of the observer while taking a reading, the position is called the face left. ध्यान देना बेटा, यहाँ दो टर्म है, फेस एंड लेफ्ट। किसके लिए यूज हुई है, फेस मींस जिस ऑब्जर्वर है उसके लिए यूज हुआ है फेस, और लेफ्ट मींस क्या है, उसके लेफ्ट में है ऑब्जर्वर के, तो उसे बोलेंगे फेस लेफ्ट। लेफ्ट में क्या होना चाहिए, वर्टिकल सर्कल। तो आपने देखा होगा जैसे हमने देखा था उसमें कि हमारा जैसे टेलीस्कोप था, टेस्ट था, यहाँ वर्टिकल सर्कल थे। क्लियर है? तो अगर मान लो कि कोई आपका ऑब्जर्वर यहाँ है और ये सब रीडिंग देख रहा है, ये क्या है आपका आई पीस, ये ऑब्जेक्टिव, यहाँ से कुछ साइट कर रहा है, तो इस टाइम क्या है, इसके लेफ्ट में या राइट में वर्टिकल सर्कल, मुझे बताओ। वर्टिकल सर्कल इसके लेफ्ट में या राइट में है अभी, लेफ्ट में, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, फेस लेफ्ट। बेटा टर्म्स को ना आइडेंटिफाई करो। फेस लेफ्ट मींस क्या है, ऑब्जर्वर जो साइट कर रहा है तो उस टाइम क्या है, उसका वर्टिकल सर्कल उसके लेफ्ट में है। बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, फेस लेफ्ट मींस क्या है, जब आपका ऑब्जर्वर फेसिंग करना किसी साइट कर रहा है, फेस कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को,
तो उस टाइम क्या है, उसका वर्टिकल सर्कल उसके लेफ्ट में तो फेस लेफ्ट बोलेंगे, अगर राइट में हो तो उसे फेस राइट बोलेंगे। अब फेस लेफ्ट से फेस राइट में कैसे जाएंगे, तो वो भी आएगा अभी, चेंजिंग ऑफ फेसेस कैसे करेंगे, तो उसमें दोनों टर्म यूज होंगे आपके, ट्रांजिटिंग एंड स्विंगिंग। तो बेटा ये सभी टर्म्स आपकी एक मतलब स्टेप बाय स्टेप आ रही है सभी, और क्यूमुलेटिव सबसे यूज होगी, तो आपके चेंजिंग ऑफ फेसेस में सब टर्म काम आएगी आपकी, फेस लेफ्ट, फेस राइट, ट्रांजिटिंग, स्विंगिंग। अब बता सकते हो फेस राइट इसमें क्या होगा, कि अगर मान लो ये आपका ऑब्जर्वर है, साइट कर रहा है टेलीस्कोप से, ये क्या है आई पीस, ये क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, और इस टाइम किधर होना चाहिए यहाँ पे, वर्टिकल सर्कल इस तरफ होना चाहिए, राइट में होना चाहिए इसके। तो क्लियर है, इसे बोलेंगे फेस राइट। इस टाइम जो ऑब्जर्वेशन लेंगे उन्हें बोलेंगे बेटा फेस राइट, ठीक है। जो रीडिंग्स लोगे इस केस में उन्हें बोलेंगे फेस राइट। हम लोग क्या करते हैं कि दोनों रीडिंग लेते हैं, फेस लेफ्ट भी लेते हैं और फेस राइट भी लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मोर एक्यूरेसी के लिए, क्लियर है, एरर कम से कम हो उसके लिए। चेंजिंग फेसेस, it is the operation of bringing the vertical circle to the right of the observer if originally it is to the left and vice versa। मीन्स क्या है, फेस लेफ्ट था तो उसको फेस राइट बना लिया, या फेस राइट था उसको फेस लेफ्ट बना लिया, तो इसे बोलते हैं चेंजिंग फेसेस। और ऐसा बेटा कैसा करें, मतलब कैसे पॉसिबल होगा ये, कि फेस लेफ्ट से फेस राइट कैसे आएंगे, तो मैं आपसे ही पूछता हूं, आई पीस और ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ई मीन्स आई पीस, जहां से ऑब्जर्वर देखेगा, ओ मीन्स ऑब्जेक्टिव, क्लियर है। और यहाँ मान लो आपका वर्टिकल सर्किल अटैच है एग्जांपल के लिए, ये आपका भी अगर ऑब्जर्वर देखेगा तो ये कौन सा केस है, फेस लेफ्ट और फेस राइट, जल्दी बताओ बेटा ये कौन सा केस है, फेस लेफ्ट है या फेस राइट है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलो एक बार स्क्रीन व्हाइट बोर्ड पे ले आता हूं। वर्टिकल सर्किल है, तो ये आप सभी ने कमेंट करके बताया सर ये फेस लेफ्ट है, क्लियर है। तो मुझे बेटा इसको अभी मुझे फेस राइट में चेंज करना है इसको, मेरे को अगला क्या केस होना चाहिए कि फेस लेफ्ट को मुझे फेस राइट में, बेटा यही तो है आपका, इस एरो का मतलब क्या है, इधर फेस लेफ्ट टू फेस राइट और फेस राइट टू फेस लेफ्ट, इसे क्या बोलते हैं, चेंजिंग ऑफ फेसेस बोलते हैं, क्लियर है। तो मुझे बताओ इसके लिए मैं क्या करूं, मुझे फेस लेफ्ट को फेस राइट में चेंज करना है, और जो बेटा मैंने अभी आपको 4 टर्म पढ़ाई है ना, उनमें से 2 तो काम आ गई, फेस लेफ्ट फेस राइट, 2 टर्म कौन सी बची अभी, 2 टर्म और कौन सी बचने वाली है, जल्दी बताओ। जो हमने 4 डेफिनेशन रीड आउट की है उनमें से कौन सी 2 टर्म और पेंडिंग, अभी 2 हमने यूज ले ली, फेस लेफ्ट को फेस राइट में चेंज करना है, इसके अलावा 2 और है, ट्रांजिटिंग एंड स्विंगिंग, क्लियर है। अब हमें पता लग गया कि हमें ये 2 यूज कर सकते हैं, ट्रांजिटिंग एंड स्विंगिंग। अब मुझे बताओ कि मैं क्या चाहता हूं बेटा, इस जो मेरा ये कंडीशन है इसको मैं इस कंडीशन में चेंज करना चाह रहा हूं, मींस क्या होगा, आईपीस ऑब्जेक्टिव और मेरा वर्टिकल सर्कल यहां होना चाहिए, क्लियर है, अगर ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है तो मुझे बताओ इस कंडीशन से इस कंडीशन आने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जितना पूछ रहा था बताओ। सबसे पहले सम आर सेइंग से ट्रांजिटिंग एंड स्विंगिंग, स्विंगिंग एंड ट्रांजिटिंग, सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, ट्रांजिट, बिल्कुल सही, ट्रांजिट ट्रांजिट 180 डिग्री ट्रांजिट ट्रांजिट, क्लियर है। मींस क्या होगा, सबसे पहले ऑपरेशन क्या होगा कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव इस तरफ आ जाएगा और मेरा आईपीस इधर चला जाएगा, अगर मैं इसको
रोटेट कर लूंगा 180 डिग्री। क्लियर है? अभी भी क्या वर्टिकल सर्कल अभी भी यही है, क्योंकि मैंने ट्रांजिटिंग किया है ना, केवल टेलीस्कोप रोटेट किया है। बेटा बताओ सेकंड स्टेप क्या रहेगा आफ्टर ट्रांजिट? सेकंड स्टेप क्या रहेगा? जो मैंने डायग्राम बना दिया है, ट्रांजिट के बाद क्या होगा? सेकंड स्विंग रहेगा। कितना डिग्री स्विंग बेटा? स्विंग कितना डिग्री लेंगे? स्विंग 180 डिग्री। क्लियर है? अगर मैं 360 लूं तो क्या होगा बेटा? कोई फायदा होगा उसका मेरे को? अगर मैं 360 स्विंग लूं उसका कोई फायदा होगा मुझे? नो सर। क्यों? इनिशियल कंडीशन में दोबारा पहुंच जाएंगे, फायदा क्या हुआ मेरे को? अभी भी ऑब्जेक्टिव मेरी तरफ रहेगा, कोई फायदा ही नहीं है। 180 लेना है। तो अभी देख पा रहे हो आप लोग, समझ पा रहे हो? अभी इसको पूरे सिस्टम को स्विंग कराना मींस क्या है? घुमाएंगे तो क्या होगा? इस केस में पहुंच जाएगा कैसे? वर्टिकल सर्किल यहां से यहां पहुंच जाएगा, ऑब्जेक्टिव अपोजिट और आईपीस इधर आ जाएगा। मींस हम लोग अब फेस राइट में पहुंच जाएंगे। सभी को क्लियर है? फेस राइट कैसे पहुंचे फेस लेफ्ट से, या चेंजिंग ऑफ फेसेस कैसे हमने किया? किसी को डाउट तो नहीं है कि बेटा ये बहुत काम का है जो आप फेस चेंज कर रहे हो ना? दोनों से रीडिंग लेनी है। एक बार फेस लेफ्ट से रीडिंग लेनी है, एक बार फेस राइट से रीडिंग लेनी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ध्यान रखना। एरर कम से कम करना है। क्लियर है? दो रीडिंग लेंगे, दोनों का एवरेज लेंगे। एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने दो रीडिंग ली, दोनों का एवरेज ले लिया, तो क्या होगा? मोर एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा मुझे। क्लियर है? तो हम लोग फेस लेफ्ट और फेस राइट दोनों रीडिंग लेंगे। अब रीडिंग कैसे लेना, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट फेस लेफ्ट कैसे बनाएंगे और फेस राइट कैसे बनाएंगे मैं आपको सिखा चुका हूं। पहले ट्रांजिटिंग करेंगे, उसके बाद स्विंगिंग करेंगे बाय 180 डिग्री। तो हमारा फेस लेफ्ट से फेस राइट और फेस राइट टू फेस लेफ्ट चेंज हो जाएगा। इसका रिवर्स भी कर सकते हो ना? अगर ऐसा केस हो तो इसको रिवर्सली चेंज कर सकते हैं दोनों ऑपरेशन करके। तो अब नेक्स्ट टाइम तरह मूव करते हैं फिर, अगर समझ में आ गया सभी को। ऑफ कोर्स, अगर लोअर क्लैंप फिक्स रखोगे, अपर क्लैंप मूव करोगे ओनली, तो क्या बेटा आप रीडिंग में तो वेरी कर जाएगी रीडिंग भी, तो वहां पे लोअर क्लैंप लूज करना पड़ेगा और अपर क्लैंप टाइट रखना पड़ेगा, ताकि इंस्ट्रूमेंट आपका पूरा एक्चुअल रीडिंग पे रहेगा। जो रीडिंग थी, अगर 0 0 रीडिंग थी तो 0 0 रहेगी, पूरा रोटेट हो जाएगा। मींस क्या, दोबारा 0 0 पे हो लेकिन आपने फेस चेंज कर लिया वहां पे। बेटा थोड़ा में आप देखो, पता क्या कितना मतलब कोशिश कर रहे हैं आप, लिखा ना कि कंपास सर्वेइंग की जगह थोड़ा क्यों यूज करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए? एक तो ठीक है रेस्ट्रिक्शन है कि कंपास से आप लोग वर्टिकल एंगल मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं केवल हॉरिजॉन्टल एंगल की बात करूं तो उसके केस में थोड़ोलाइट क्यों यूज कर रहे हैं? मोर प्रिसाइजली लोकल अट्रैक्शन को छोड़ के बात कर रहा हूं मैं, कि इसमें एक तो बेटा देखा आपने, जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है या ग्रेजुएशन सर्कल है, उस पर देखा होगा दो वर्नियर होते हैं ऐसे, वर्नियर ए वर्नियर बी, मींस दोनों साइड स्केल होती है उसकी। इसे बोलते हैं वर्नियर ए एंड वर्नियर बी। अब बोलोगे सर ए और बी क्यों बोलते हैं? इसको बोलो इसको बी बोलो, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। दो वर्नियर है, एक ए है एक बी है, वर्नियर ए वर्नियर बी। पहला काम तो ये हो गया। फिर क्या करते हैं हम लोग? फेस लेफ्ट और फेस राइट रीडिंग लेते हैं। तो समझ पा रहे हो कितना ज्यादा कोशिश कर रहे हैं एरर को मिनिमाइज करने की। एक तो दो रीडिंग एक साथ ले रहे हैं दो जगह पे, उसके बाद क्या है, फेस लेफ्ट और फेस राइट की रीडिंग ले रहे हैं हम लोग, तो और ज्यादा प्रिसाइज वर्क की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। अब बेटा ये टर्म्स आपके सबके सब टर्म्स है ना जो आपने रीड कर रखी है? याद आ रहा है किस चैप्टर में? लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन याद आ रहा है किसी को? एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, सब रीड कर चुके हैं। एक टाइप का रिवीजन आपका। सबसे पहला है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। चैप्टर बताइए जल्दी, कौन चैप्टर में हमने रीड किया था सभी ये चीजें? लेवलिंग, ऑफ कोर्स। चलो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो रहा है ऐसा ही, कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या है।
इट इज आल्सो नोन एज द लाइन ऑफ साइट। कब कहलाएगी? जब लाइन ऑफ कोलिमेशन ओरिजेंटल हो तब कहेंगे लाइन ऑफ साइट, हमेशा नहीं कहेंगे बेटा, ध्यान रखना ये बात का कि लाइन ऑफ कोलिमेशन को लाइन ऑफ साइट हमेशा बोलेंगे, ऐसा नहीं है। जब हॉरिजॉन्टल होगा तो उसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। इट इज एन इमेजिनरी लाइन। एक्चुअल में से बेटा लाइन को एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा नहीं कि आपको इंस्ट्रूमेंट में लाइन दिखेगा आपको। इमेजिनरी लाइन क्यों बोला है कि ऐसा कोई लाइन दिखने वाला नहीं है इंस्ट्रूमेंट में आपको। इट इज एन इमेजिनरी लाइन joining the intersections of the crosshair of the diaphragm to the optical center of the objective glass and its continuation। जो आपका क्रॉस हेयर दिखेगा डायफ्राम में, उसका जो क्रॉस इंटरसेक्शन होगा और जो हमारा ऑब्जेक्ट ग्लास का सेंटर होगा, उन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है और उसका एक्सटेंशन भी मींस कंटिन्यूएशन में, लाइन तो आपको पता है, तो उसे बोलेंगे लाइन ऑफ कोलिमेशन। बेटा ध्यान देना, देखो 3 टर्म आएगी अभी लाइन ऑफ कोलिमेशन में। 2 टर्म पढ़ चुके हो, इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर। 2 वर्ड याद रखना, इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर वाला मींस क्या है, अगर मेरा क्रॉस हेयर है तो ये वाला पॉइंट, और ऑब्जेक्ट ग्लास है उसका जो सेंटर पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलेंगे हम लोग लाइन ऑफ कोलिमेशन। इमेजिनरी लाइन होगी, क्लियर है? अब क्या बोलूं मैं, अगर आपके ऑब्जेक्ट क्लास के सेंटर से आईपीस के सेंटर को ज्वाइन करने वाली बेटा लाइन, इस लाइन क्या बोलेंगे अगर पूछूं मैं आपसे? राइट इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट जो हमारी टर्म आएगी बेटा वही टर्म है नेक्स्ट वाली, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप किसे बोलेंगे? इट इज आल्सो नोन एज इमेजिनरी लाइन joining the optical center of the object class to the center of eyepiece। बेटा वाई समवन इज सेइंग सर एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, बेटा बबल कहां से आ गया यहाँ पे? इसका मतलब आपको या तो याद नहीं, लेवलिंग भूल चुके हो पूरा आप लोग। बेटा एक्सिस ऑफ बबल तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप है ना। तो बेटा हम रीड कर चुके ऑलरेडी, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपसे ना। सब चीजें एक टाइप का रिवीजन आपका, ये तो जो टर्म्स आ रही है अभी। अब जो आप बात कर रहे थे एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, याद आ रहा है किसी को? क्या था लेवल ट्यूब एक्चुअल में, क्या होती कब होती प्लान में ना, पता है ना आपको? क्या बोला? इट इज ए स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडल कर्व ऑफ द लेवल ट्यूब एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब। मींस क्या है, इनर फेस पे टेंजेंशियल ड्रॉ करेंगे तो इसे बेटा क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब क्या है? इट इज ए स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडल कर्व ऑफ द लेवल ट्यूब एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब। इट इज हॉरिजॉन्टल व्हेन द बबल इज इन द सेंटर। क्लियर है? एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। नेक्स्ट जो हमारे टर्म्स है वर्टिकल एक्सिस, क्या है? इट इज द एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो बेटा मुझे बताओ, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ट्रांजिटिंग होगा या स्विंगिंग होगा? मुझे बताओ पहले। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो कौन सा ऑपरेशन होगा? स्विंगिंग। ऑल आर करेक्ट, ऑफ कोर्स स्विंगिंग होगा, ट्रांजिटिंग नहीं होगा वो। सेकंड बताओ मुझे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डिस्कस क्या कर रहे हैं? इट इज द एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन द वर्टिकल प्लेन। ध्यान देना, वर्टिकल प्लेन में, और किसके अबाउट करेंगे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, वो एक्सिस है। तो बेटा उसके बताओ सिमिलरली, ट्रांजिटिंग होगा या स्विंगिंग होगा ऑपरेशन हमारा? ट्रांजिटिंग, करेक्ट। समझ में आ रहा है सभी को? अब डिफरेंस पता लग रहा है कि ट्रांजिटिंग और स्विंगिंग में डिफरेंस क्या है? अगर वो आप पता कर पा रहे हो तो आप इजीली पता कर पा रहे हो कि वर्टिकल एक्सिस कौन सा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा, फेस लेफ्ट कब होगा, फेस राइट कब होगा, या चेंजेस ऑफ फेसेस कब होगा। मींस क्या, सभी डेफिनेशन आप एक साथ रिलेट कर पा रहे हो।
और बेटा ये जो आपका चैप्टर है ना थियोडोलाइट सर्वेइंग, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और प्रैक्टिकल चैप्टर है पूरा। एक बार आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया कि टर्म्स कौन कौन सी है, कैसे यूज करना है, फिर फील्ड में आप जाके इजीली परफॉर्म कर सकते हो एक बार आपको डेमो दिखाने के बाद में। तो हम लोग यहाँ करेंगे अभी हमारा जो प्रैक्टिकल है, कोशिश करेंगे इस बार कॉलेज स्टार्ट होने वाला तो उस टाइम में परफॉर्म करें मोस्टली। तो हमारा जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा थियोडोलाइट, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि हमारा सबसे पहला प्रैक्टिकल ही थियोडोलाइट के बेसिस पे है। तो चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे सर्विंग 2 के। अब बेटा ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है आपकी कि जो आपका स्केल है, और यू कैन से रीडिंग स्केल, जो हमारा कौन सा रहेगा ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट में, वर्नियर स्केल रहेगा जो हमारे सिलेबस में है, जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं वो हमारा ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट। कॉलेज कब खुलेंगे? बेटा जिस दिन नोटिस आएगा उस दिन बता देंगे हम आपको, लेकिन मोस्टली चांसेस है एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल वर्क के लिए बुला सकते हैं। थ्योरी क्लास का अभी कंफर्म नहीं है, वेट फॉर। तो बेटा देख पा रहे हो आपका ये वर्नियर जो आपका स्केल पर रीडिंग कैसे आपको पता करनी है थियोडोलाइट में देख के। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको दो स्केल दिख रही होगी, एक तो ये वाली स्केल, एक ये वाली स्केल। तो पहले बता दूं कि कौन से स्केल क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं मेन स्केल। जिसमें रीडिंग कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर 360 तक। मीन्स क्या, 0 360 तो कॉन्सेप्ट करेंगे ना, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वहीं वापस वहीं पे आ गए, मीन्स 0 और 360 एक ही जगह है। क्लियर है? पहली बात तो ये आपकी हो गई मेन स्केल। क्लियर है? इसमें कई टाइम बताने वाला आपको ना कि लीस्ट काउंट क्या होता है, पहले यहाँ लिख देता हूँ। लीस्ट काउंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट किया। अभी मैं आपसे पूछने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रीवियसली कुछ इंस्ट्रूमेंट के जो हमने यूज किए थे पहले, कि उनके लीस्ट काउंट क्या क्या थे। सेकंड क्या है, एक्यूरेसी, ये टर्म्स बहुत काम की है, एंड प्रिसीजन। क्लियर है? तीनों टर्म हम डिस्कस करेंगे, पहले सीख ले की रीडिंग कैसे लेते हैं, उसके बाद तीनों टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको पता लगा कि ये आपकी मेन स्केल है जो 0 से लेकर 360 तक होगी। इतना क्यों दिख रहा है, क्यों पूरा सर्कल है राउंड में, और सामने वाले वर्नियर पे भी दिखेगी कुछ स्केल्स। क्लियर है सभी को पहले कि ये मेन स्केल है और 0 से 360 डिग्री होगी इसमें। और बेटा दूसरा चीज क्या है, जो मेन स्केल है मेरी वहां पर रीडिंग किस में होगी, जो लिखा है ना बेटा 10 15, ये किस में है? इस साइन का मतलब समझ रहे हो, जो मैं साइन बना रहा हूं, डिग्री एंड मिनट दोनों रीडिंग होगी। ये साइन डिग्री का साइन है, और इन बिटवीन जो रीडिंग है ये क्या है, देखो 10 डिग्री, ये कितना हो गया, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 14 डिग्री और 15 डिग्री। क्लियर है?
अब यहाँ देख रहे हो कि 1 डिग्री 10 to 11 मूव हो रहा हूं मैं, मीन्स क्या 1 डिग्री है। तो मुझे जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना मिनट होता है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना मिनट होता है। बेटा सब चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके ऑलरेडी हम लोग। 60 मिनट करेक्ट। तो अब आप लोग मुझे बताओगे कि अगर ये 10 से 11 डिग्री आने में मैं 60 मिनट मूव हुआ, तो मुझे बताओ ये एक रीडिंग कितने मिनट के है। ये रीडिंग जो 3 में डिवाइड किया ना इसको, मैंने इसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया है। 20 मिनट अनुज कुमार और बाकी लोग सुबह माला कुमारी अंजलि कुमारी 20 मिनट करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। इसका मीन्स क्या होगा, अगर ये 10 डिग्री है तो क्या होगा 10 डिग्री 20 मिनट, ये वाला ये कितना होगा 40 मिनट, और 60 मिनट मीन्स 11 डिग्री पे आ गए। सही बात है। अब क्लियर है सभी को। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेन स्केल के ऊपर आपको डिग्री एंड मिनट मिलेंगे रीडिंग्स, है ना, डिग्री एंड मिनट में। और मिनिमम कितना है 20 40 60, तो मीन्स क्या है कि 20 मिनट मेजर कर सकते हो। मिनिमम मेन स्केल की बात कर रहा हूं मैं आपसे, मेन स्केल की बात कर रहा हूं मैं आपको कि आप लोग 20 मिनट मेजर कर सकते हो। तो ये क्लियर है यहां तक आपको भी स्केल कैसे शो हो रही है मेन स्केल। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्नियर स्केल की। बेटा जो ये वाला स्केल है, ये वाला स्केल, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो इसमें देख रहे हो इसमें रीडिंग होती है मिनट और सेकंड में। ये मिनट में बेटा, मिनट में मिनट में क्लियर है, मिनट में रीडिंग है ये वाली। तो अब मुझे बताओ कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। 1 मिनट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकंड्स। अगेन 60, ऑल आर करेक्ट। बेटा देखो ये जीरो इंडेक्स मतलब जीरो वाला है, जीरो है, मिनट है 5 मिनट, ये क्या होगा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो मुझे बताओ कि 1 मिनट को इसने 3 सब सेक्शन में डिवाइड किया, मीन्स क्या है 0 से 1 मिनट था, इसके बीच में 1 2 एंड 3 यहाँ पे पहुंचेंगे, तो 3 में डिवाइड किया है। तो हर एक सेक्शन कितने का हो जाएगा हमारा। राइट इन द कमेंट बॉक्स ईच सेक्शन कितने का होगा 20 सेकंड का। लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का 20 सेकंड, मीन्स क्या यहाँ पे कितना होगा 20 सेकंड, डबल डॉट, यहाँ पे कितना होगा 40 सेकंड, और 60 सेकंड मीन्स क्या है 1 मिनट ही हो गया। क्लियर है सबको। तो आपने देख लिया कि मेन स्केल में क्या है डिग्री मिनट और मिनिमम 20 मिनट का एक सेक्शन रहेगा, और सिमिलरली वर्नियर स्केल में हमारी रीडिंग मिनट और सेकंड में रहेगी, और एक यू कैन से मिनिमम जो रीडिंग रहेगी वो 20 सेकंड का रहेगा। एक सेक्शन आपका मेजर कर सकते हो जो रीडिंग मिनिमम 20 सेकंड। तो आप लोग पता कर पा रहे हो। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हमने ठीक ठाक पता लग गया कि मेन स्केल क्या वर्नियर स्केल क्या है। तो आपको पता लग गया कि मेन स्केल में एक सेक्शन ये जो एक रीडिंग है 20 मिनट की है, 40 मिनट 60 मीन्स 11 डिग्री हो गया आपका। सिमिलरली 0 मिनट 20 सेकंड 40 सेकंड 60 सेकंड मीन्स 1 मिनट हो गया यहाँ पे। ये पता कर लिया आपने। अब कोई आपसे बोले कि ऐसा मान लो आपको दिख रहा है वर्नियर स्केल पे, थर्ड जब आप यूज कर रहे हो, रीडिंग दिख रही है आपको ऐसी कि पहले जब आपने रीडिंग 0 थी, मान लो वही एग्जांपल ले रहा हूँ, ओ ए बी एंगल मेजर करना है, आपने ए को साइड करते हुए रीडिंग 0 सेट कर ली, फिर जब आप बी की तरफ ले गए तो आपकी रीडिंग दिख रही है। अब किसी ने आपसे पूछा कि एंगल कितना है या थीटा की रीडिंग कितनी है उस टाइम पे, तो क्या आप उसको बताओगे ये 0 वाला है। तो सबसे पहले क्या देखना बेटा, ध्यान से देखो, सुनो ध्यान से इसको। वर्नियर में जहां पे 0 हो, क्लियर है, जहां पे 0, वर्नियर में जहां पे 0 हो और उसके सामने देख रहे हो ये यहाँ पे 0 है वर्नियर में, तो उसके सामने मेन स्केल रीडिंग क्या है 10 डिग्री। क्लियर है। और 11 डिग्री यहाँ था ना, 11 डिग्री, ये कितना मिनट हुआ 10 डिग्री 20 मिनट और 40 मिनट के बीच में है। बेटा समझ पा रहे हो ना कि ये 10 डिग्री 20 मिनट और 40 मिनट के बीच में दिखा रहा है, मीन्स क्या कि हमारी मेन स्केल रीडिंग क्या हो गई, उससे पहले कितनी है 10 डिग्री 20 मिनट।
क्लियर है सभी को कि मेन स्केल रीडिंग क्या आ गई 10 डिग्री 20 मिनट। अब इसमें ऐड और होगा अभी, ये कंप्लीट रीडिंग नहीं, हमारा आंसर नहीं होगा बेटा अभी हमारा, ये हमारी ओनली मेन स्केल रीडिंग था, मेन स्केल का रीडिंग था। इसमें वर्नियर स्केल का रीडिंग भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हम बोलेंगे कि हमारा रीडिंग ये है कंप्लीट रीडिंग। तो किसी को डाउट है कि मेन स्केल का रीडिंग 10 डिग्री 20 मिनट क्यों हुआ? क्योंकि जीरो जहां वर्नियर स्केल का जीरो इंडेक्स जहां इंडिकेट कर रहा है वहां तक मेन स्केल रीडिंग कितनी है, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 0 डिग्री 20 मिनट। क्लियर है? उससे पहले तक रीडिंग जो हम देख पा रहे हैं क्लियरली। किसी को कोई डाउट है बेटा चैट बॉक्स में बताओ कि 10 डिग्री 20 मिनट कैसे आया? कोई डाउट तो नहीं किसी को कि जीरो से जहां पे मेरा जीरो वर्नियर स्केल का इंडिकेट कर इंडेक्स हमारा वहां तक मेन स्केल रीडिंग क्या है जो हम रीड कर पा रहे हैं 10 डिग्री 20 मिनट। अब बात आती है वर्नियर स्केल की, ध्यान से देखना बेटा, इसका क्या क्राइटेरिया है? एक चीज देखो, जहां पे वर्नियर स्केल और मेन स्केल का ग्रेजुएशन, और ये रफली भाषा में बोलते हैं लाइन जो बनी है ये वाली, इन्हें बोलते हैं ग्रेजुएशन, बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहे हो, यू कैन से कोइंसाइड कर रहे हो। मींस क्या है, अगर मेरा वर्नियर स्केल का ऐसा है लाइंस ग्रेजुएशन और मेन स्केल का मतलब कि एक लाइन बने दोनों ज्वाइन करने पे, क्लियर है? हमें कौन सा रीडिंग ढूंढना है वर्नियर स्केल पे कि जो वर्नियर स्केल का ग्रेजुएशन परफेक्टली कोइंसाइड करे किससे, मेन स्केल से, वहां तक पहुंचना है वर्नियर स्केल पे। तो बताओ शुरू करते हैं इसको। बीस और 30 बेटा अभी बताएंगे लीस्ट काउंट क्या होता है आपको, थोड़ा वेट करो, पहले रीडिंग देखना सीख ले, लीस्ट काउंट भी बताएंगे हम आपको फॉर्मूला के साथ, और इसका कितना है सब बताएंगे आपको। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे बताओ कि गिवन डायग्राम में ऐसा कौन सा रीडिंग है जो परफेक्टली यू कैन से कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर का एंड मेन स्केल का? समवन इज सेइंग सर 20 मिनट ऑन वर्नियर स्केल एंड 30 डिग्री ऑन मेन स्केल वाला, 20 और 30 वाला। समवन इज सेइंग सर वाई वाला, ऑफ कोर्स। और बताओ बेटा, देखो बेटा ये तो कॉन्सेप्ट कर ही नहीं रहा एक्स वाला, तो ये तो कोई चांस, इसको तो हटा ही दो। क्लियर है? वाई वाले में देख लेते हैं एक बार, वाई वाला एक आंसर ये है और एक आंसर बच्चों का ये वाला है, इसके अलावा किसी को ये है? ये दो ही पॉसिबिलिटी दिख रही है अभी आपको? क्लियर है? वाई वाला थोड़ा सा डिफेक्ट है सर। बेटा फाइव वाला नहीं कर रहा, फाइव वाला करेक्टली नहीं कर रहा, इसमें ये फोटो जो आपका ना इसमें थोड़ा एरर है, वाई वाला नहीं कर रहा है, करेक्टली नहीं है वाई वाला, सॉरी फाइव वाला। बेटा जो वाई वाला क्या है इस केस में, अभी देखो ग्रेजुएशन इसमें क्या है कि जो जो पिक्चर बना हुआ है उसमें थोड़ा सा एरर हो सकता है कि देखो मैं अभी नहीं बोल रहा कि वाई वाला नहीं होगा, वाई और इसमें क्या है कि बिल्कुल लाइट सा डिफरेंस, अभी आपको इसमें क्या है कि जब फोटो जूम आउट हुई है ना तो आपको कोइंसाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं वाई वाला, इस फोटो को जब जूम आउट किया ना तो आपको वाई वाला परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली वैसा है नहीं। अगर मान लो तो इसमें क्या है 20 और 30 परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये हो गया। अगर मान लो कि 20 और दोनों केस ले रहा हूं मैं, 20 और 30 से पहले ये वाला मुझे परफेक्ट मैच करता हुआ दिखाई देता तो कौन सा लेते, फिर इसको लेते जो पहले जो मैच कर रहा है परफेक्टली। क्लियर है सभी को? हाँ यू कैन से पिक्सल प्रॉब्लम है, जूम आउट होने की वजह से वाई वाला दिख रहा है। मैंने ले लिया, दोनों केस ले लिए, एक्चुअल में इसमें नहीं होगा। अगर मान लो है वाई वाला परफेक्ट मैच करे दोनों ग्रेजुएशन आपस में, तो हम क्या बोलेंगे, ये रीडिंग होगी हमारी। क्लियर है सभी को? उस केस में इसका मतलब क्या है कि अब इसमें आपको दो दिख रहे हैं, एक्चुअल में आपको सबसे पहला जो दिखेगा वो एक ही दिखेगा एक्चुअल में। और बेटा हम दिखा होगा कि वर्नियर के ऊपर आपके पास लेंस टाइप लगे होते हैं जिनके थ्रू रीडिंग देखनी है,
तो उस रीडिंग को एनलार्ज करके देख सकते हो आप, क्लियरली पता लग जाएगा आपको कि कौन सा परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है ग्रेजुएशन 1 ईयर का और मेन स्केल का। यहाँ आपको फोटो की वजह से तो डाउट हो रहा होगा, तो मान लो कि एग्जाम्पल मैं ऐसा बोल रहा हूँ परफेक्टली, तो ये कर रहा है, वैसे मान लो कि ये कर रहा है एग्जाम्पल परफेक्टली कोइंसाइड, तो मुझे जल्दी बताओ यहाँ पे कि रीडिंग कितनी रीडिंग है ये, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, करेक्ट है? 8 मिनट करेक्ट, परफेक्ट 8 मिनट है, 8 मिनट है, एंड 0 सेकंड यू कैन से 8 मिनट 0 सेकंड। तो पहले क्या था मेरा 10 डिग्री 20 मिनट प्लस 8 मिनट 0 सेकंड, जल्दी बताओ मुझे मेरा टोटल रीडिंग क्या होगा 10 डिग्री। मैं एक बार एज्यूम कर रहा हूं कि वाई वाला रीडिंग परफेक्ट मैच कर रहा है, क्लियर है? जल्दी मुझे बताओ कि मेरा थर्डोलाइट का रीडिंग जो मैं किसी को बताऊंगा रीडिंग क्या होगा, रीडिंग मेरा 10 डिग्री 28 मिनट 0 सेकंड, और बाकी लोग 10 डिग्री 28 मिनट 0 सेकंड, क्लियर है? क्लियर है, सभी सही है। तो 10 डिग्री 28 मिनट 0 सेकंड, यहां तक क्लियर है कि थर्डोलाइट की रीडिंग हम लोग कैसे नोटिफाई कराएंगे किसी को। अब बात आती है लिस्ट काउंट, समझते हैं हम लोग क्या होता है जल्दी से, लेक्चर वैसे भी लेक्चर एंड होने वाला आपका, लिस्ट काउंट की बात करते हैं। तो आपने क्या देखा, इस स्केल में मिनिमम क्या मेजर कर सकते हैं हम लोग, ये वैल्यू 20 सेकंड का मिनिमम मेजरेबल वैल्यू क्या है 20 सेकंड, एक सेकंड कितने का 1 स्केल पे 20 सेकंड का, तो वो होता है लीस्ट काउंट। क्लियर है सभी को? अब ये कैसे आया बेटा, मुझे बताना आपको कि 20 सेकंड कैसे आया, ये 20 सेकंड कैसे आया, पता लगे लीस्ट काउंट क्या होता है, 20 सेकंड कैसे क्या होगा। लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, लीस्ट काउंट ध्यान रखना, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल पे बेटा एक डिवीजन कितने का है, मेन स्केल पे एक डिवीजन कितने का है, जल्दी बताओ, मेन स्केल पे एक डिवीजन कितने का है 20 मिनट, तो लिखो बेटा 20 मिनट, 20 मिनट, क्लियर है? थर्ड और 1 ईयर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 0 से 20 है 20, और एक कितने का है 3 का है, 3 हो गया ना, 1 2 3, एक डिवीजन